आरोपी शंकर मिश्रा, जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने एक बुजुर्ग महिला के ऊपर प्लेन के अंदर टॉयलेट कर दी थी। और इस मामले को लेकर अब पुलिस ने पहले उसकी गिरफ्तारी की और जानकारी इस वक्त की यह कि उसको अब दिल्ली लाया गया है, क्योंकि दिल्ली में ही इस मामले की शिकायत हुई थी। पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी है। विमान में महिला से बदसलूकी के मामले में जो आरोपी है शंकर मिश्रा, उसको पुलिस दिल्ली लेकर आई है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत तय करेगी कि आगे क्या किया जाना है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रही है। और इस घटना के बाद एयर इंडिया या विमानन कंपनियां किस तरह के कदम उठाएंगी और कैसे सख्ती बरती जाएगी, ये जरूर देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस की गाड़ी में जिस वक्त शंकर को बैठाया गया उस वक्त की ये तस्वीरें सामने हैं। और अब दिल्ली पुलिस उसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट की ओर बढ़ रही है और पटियाला हाउस कोर्ट में आज उसकी पेशी है, जहां से कोर्ट तय करेगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और आगे इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या पुलिस पूछताछ के लिए दिया जाएगा। जो भी आगे की बात होगी वो अदालत तय करेगी। लेकिन पहली जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए दिल्ली पुलिस दिल्ली लाया गया है शंकर मिश्रा को और कुछ ही देर के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में शंकर मिश्रा को पेश किया जाएगा। ये जो मामला है, इस मामले के सामने आने के बाद एयर इंडिया मैनेजमेंट की और एयर इंडिया की काफी आलोचना हो रही है। खासतौर से यह सवाल भी उठ रहा है कि जो कथित सभ्य समाज है वो आखिर कितना सभ्य है, क्योंकि ये जो घटना हुई ये बिजनेस क्लास के अंदर घटना हुई थी। हालांकि आरोपी के जो पिता हैं उनका यह कहना है कि मेरा बेटा सभ्य है और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, महिला पैसे के लिए ये कर रही थी। लेकिन अब ये जो भी बातें हैं वो अदालत के सामने रखी जाएंगी और अदालत ही इस मामले में फैसला करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब शंकर मिश्रा जो इस मामले में आरोपी है उस को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली में कुछ देर के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल शंकर मिश्रा को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की हिरासत में शंकर मिश्रा और पेशी के लिए ले जाते हुए दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी, इस वक्त ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर मिश्रा को जब लाया गया बेंगलुरु से दिल्ली, उस वक्त की ये तस्वीरें। और बेंगलुरु में एक फ्लैट में पुलिस का ऐसा कहना है कि ये छुपा हुआ था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की शिकायत पुलिस के पास दिल्ली में दी गई थी, लिहाजा दिल्ली में ही इस मामले का निस्तारण होगा और अदालत के सामने अब यह मामला रखा जाएगा। लेकिन जो सामान्यतः जो सवाल आम लोग पूछ रहे हैं वो यही है कि सभ्य समाज का दावा करने वाले क्या इसी सभ्य समाज की बात करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अच्छी खासी कंपनियों में नौकरी करते हैं, अच्छी खासी सैलरी लेते हैं और बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं, और इसके बाद इस तरह की घटना को, इस तरह के बेशर्म कांड को अंजाम देते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये शंकर मिश्रा की तस्वीरें हैं। एक उसकी फोटो आपने देखी और दूसरी तरफ जब उसको लेकर आई है पुलिस बेंगलुरु से दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस अब उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने जा रही है। हालांकि मीडिया के लोग थे, सवाल पूछने की कोशिश करते रहे, लेकिन शंकर मिश्रा ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। उसके परिवार के लोग जरूर कह रहे हैं, उसके पिता ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा सभ्य है और उसने ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। महिला जो है वो झूठ बोल रही है, आरोप झूठे लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एयर इंडिया है उसका स्टाफ, उसको भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रमोद, दिल्ली लाया गया है शंकर को, आगे पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी? बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर पहले ही शंकर मिश्रा को यहाँ से ले जाया गया है और उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी दिल्ली पुलिस और उसके बाद उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि इसके साथ ही पुलिस ने जो कैबिन क्रू स्टाफ था और साथ में कुछ पायलट थे
तो पायलट उनको यहाँ पर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे पूरा घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 26 नवंबर को क्या हुआ था जब शंकर मिश्रा ने इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। तो उस वक्त क्या प्लेन के अंदर कितनी लाइट थी और क्या आपको जानकारी मिली थी, और उसके बाद जो कैबिन क्रू था उसका क्या रिएक्शन था, किस तरीके से आप लोगों ने रिएक्ट किया था, क्या दोनों के बीच में समझौता कराया गया था, इस बात की जानकारी जो है एटीसी को उस वक्त क्यों नहीं दी गई थी। और बाकी कई सवाल हैं जो कि जो कैबिन क्रू स्टाफ है और जो प्लेन का स्टाफ है उससे पूछना चाहती है, उनको लेके आया गया है। और साथ में को पैसेंजर्स भी हैं 3 ऐसे, उनसे भी दिल्ली पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तीनों अभी दिल्ली में नहीं है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और साथ में इस मामले में अब शंकर मिश्रा को पेश करने के बाद रिमांड लेने के बाद उसे दोबारा यहाँ पर थाने में लाया जाएगा और पूछताछ शुरू की जाएगी। बीती रात को 12:40 पर बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, जहाँ पर ये किसी के घर पे छुपा हुआ था और लगातार इसकी तलाश में जो है मुंबई और बेंगलुरु में छापेमारी अलग अलग टीम कर रही थी। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी और यहाँ पर लाया गया है। और अब कस्टडी में लेने के बाद जो है इस मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस जहाँ इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं डीजीसी ने भी 2 हफ्ते के अंदर एयर इंडिया को इस घटना के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है, ताकि कुछ नई गाइडलाइन जो है वो डीजीसी जारी कर सकता है कि किस तरीके से न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को इस तरीके से खतरे में डाला जाता है, कितनी मात्रा में जो शराब परोसने का नियम है या फिर जो वो गाइडलाइन है वो क्या है, क्या कोई लिमिट है निर्धारित की हुई है या फिर अनलिमिटेड शराब परोसी जाती है। और ऐसे में अगर कोई शख्स है शराब के नशे में अपनी सीट से उठता है तो उसको किस तरीके से हैंडल जो है कैबिन क्रू करता है। तो सारी डिटेल तो डीजीसी ने भी मांगी है। और वहीं जो पुलिस है वो अब इस मामले में जो क्राइम का एंगल है उससे जांच कर रही है। इसमें कई जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं उसके तहत एफआईआर दर्ज की थी। 4 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 26 नवंबर का यह पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि पहले जो कैबिन क्रू है और या स्टाफ था जो एयरलाइंस का, उन्होंने समझौता करा दिया था एक लिखित में माफीनामा जो है शंकर बिल्कुल। मिश्रा ने लेकिन प्रमोद इस मामले में स्वाभाविक तौर पर अदालत ही न्याय करेगी और अदालत ही तय करेगी कि जो चार्जेस हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आरोपी का कोई पक्ष आया है क्या? क्योंकि उसके पिता ने तो कहा कि उनका बेटा सभ्य है और ये जो पैसों का लेन देन है उसको लेकर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, फिलहाल अभी आरोपी की तरफ से, क्योंकि हमने भी सवाल करने की कोशिश की थी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरोपी अपने पक्ष में अपनी तरफ से क्या पक्ष रखता है वो कोर्ट को बताएगा कि आखिर उसने इस तरीके से यूरिनेट जो है एक बुजुर्ग महिला के ऊपर किया तो क्या वजह थी, क्या लाइट कम थी, क्या किस वजह से कराया, तो ये सारी बातें वो बताएगा और पुलिस को भी बताएगा। तो पुलिस इसीलिए जो है जो कैबिन क्रू स्टाफ है और जो पायलट है उनको भी यहाँ पर समन दे के बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है क्या ये जो घटना घटी थी या क्या ये गलत फहमी में या फिर अनजाने में घटी थी या फिर ज़्यादा शराब के नशे में होने की वजह से जानबूझकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, बीती रात ही गिरफ्तार करके उसको दिल्ली लाया गया है, तो थोड़े दिनों में और जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि आखिर इस तरीके की जो गंदी हरकत है शंकर मिश्रा द्वारा वो क्यों की गई है। जबकि पढ़ा लिखा शख्स है और न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में वो मौजूद था, अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे पे काम करता था, कंपनी ने भी अब इसकी इस शर्मनाक हरकत की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया है। तो आखिर क्या वो वजह थी, क्या वो सिचुएशन हुई, ऐसे हालात बने कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो घटना को अंजाम दिया गया था कहीं ना कहीं वो बेहद शर्मनाक थी कि एक बुजुर्ग महिला के ऊपर एक यूरिनेट जो है एक नौजवान करता है और उसके बाद जो कैबिन क्रू है वो उस महिला की मदद करने के बजाय जो इस मामले में समझौता करा देता है। तो इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही क्या थी, इस बारे में जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस भी ले रही है, जो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो डीजीसी ने भी एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर सके। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये भी कि अगर कोई फ्लाइट के अंदर उपद्रव करने की कोशिश करता है और फ्लाइट हवा में है, उस स्थिति में क्या केबिन क्रू उससे निपटने में सक्षम है? इस तरह की ट्रेनिंग है
कि नहीं है, इस बारे में क्या इंतजाम किए जा सकते हैं? क्या इसकी भी एक समीक्षा होने की जरूरत है प्रमोद? देखिए बिल्कुल इस तरीके की घटनाएं ना सिर्फ खुद के लिए बड़ी शर्मनाक होती है, बल्कि फ्लाइट में हज़ारों मीटर ऊपर उड़ान भर रहे तमाम जो सैकड़ों लोग होते हैं उनकी जान के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि छोटी सी चूक, छोटी सी गलती जो है एक बहुत बड़ा हादसे में तब्दील हो सकती है। और ऐसे में हमने पिछले दिनों भी देखा था कि फ़्लाइट के अंदर किस तरीके से दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे थे। और ये बात साफ है कि अगर छोटी सी गलती होती है और जो फ्लाइट में अगर कुछ किसी तरीके का कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो उससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है। इसीलिए अब डीजीसीए इस मामले में सख्त हुआ है और इस तरीके से की घटनाओं से बचने के लिए न सिर्फ कैबिन क्रू को हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाए या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है, जो गाइडलाइन होती है पैसेंजर्स के लिए, उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर है। क्योंकि किसी की एक छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा हादसा हो सकती है, कितने लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि हवा में अगर प्लेन है और वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी होती है तो उससे न सिर्फ उस शख्स की एक लापरवाही से वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, बल्कि दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। इसीलिए इस केस में एयरक्राफ्ट एक्ट 23 भी लगाया गया है, जो कि काफ़ी गंभीर है। और अब ये देखना होगा कि कोर्ट में जब इसे पेश किया जाता है तो पुलिस क्या दलील देती है और उसको रिमांड पे लेने के बाद पूरे इस घटना की सच्चाई क्या है वो सामने आती है। क्योंकि 26 नवंबर और 4 जनवरी को जब FIR दर्ज हुई, इसके बीच में एक काफ़ी लंबा वक्त बीता है। इस दौरान जो आरोपी है उसने जो पीड़ित बुजुर्ग महिला है उससे कैसे संपर्क किया, किस तरीके की व्हाट्सएप चैट हुई, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, तो क्या पहले से जानते थे? बिल्कुल, ये सबसे अहम पहलू इस मामले का है कि अगर इस मामले को लेकर लीपापोती कहीं करने की कोशिश नहीं हुई तो स्वाभाविक है कि जिस दिन घटना घटी उसके अगले दिन या 1-2 दिन छोड़कर शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन इतने दिनों के बाद ये FIR की नौबत क्यों आई? क्या स्टाफ की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला महिला को? इसके पीछे की क्या कहानी अब तक सामने आई है प्रमोद? देखिए बिल्कुल, महिला का कहना है कि स्टाफ की तरफ से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। जब उन्होंने मदद मांगी थी, अलग सीट मांगी थी, वो भी उनको शुरुआत में नहीं दी गई। और जो जिस तरीके का सपोर्ट की उम्मीद वो कर रही थी वो नहीं दी गई। और जब प्लेन लैंड किया था नई दिल्ली में तो उसके बाद ATC को इस बात की जानकारी पायलट ने हालांकि पहले ही दे दी थी, लेकिन जब आरोपी को CISF के सामने लेके जाया गया, एजेंसीज के सामने लेके जाया गया, तो वहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उस वक्त पुलिस के पास शिकायत एयर इंडिया की तरफ से शिकायत करने की बजाय दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया था। एक लिखित शिकायत, एक लिखित माफीनामा जो है वो आरोपी ने ले लिया था और उसके बाद से ये मामला खत्म हो गया था। लेकिन जो बुजुर्ग महिला है वो तब से ही इतने ज़्यादा ट्रॉमा में थी, सदमे में थी, जिसके बाद परिवार वालों ने माना कि कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद ये शिकायत को जो पुलिस को दी गई है और अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और साथ में ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि शुरुआत में इतने गंभीर मामले को इतने हल्के में क्यों लिया था, दोनों पक्षों में समझौता किसके कहने पे किया गया था। अगर उस वक्त ही ये शिकायत पुलिस को दे दी जाती तो शायद पुलिस उस वक्त ही इस पर एक्शन ले लेती, लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार व्हाट्सएप के जरिए जो बुजुर्ग महिला है उसके साथ संपर्क में रहा था। अब बिल्कुल कई पहलू ऐसे हैं और स्वाभाविक तौर पर अब मामला अदालत में चला गया है। अदालत में दोनों पक्ष सामने रखे जाएंगे और फिर अदालत इस मामले में न्याय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद शर्मा आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। तो ये इस मामले में आपको हम ये जरूर बता दें कि अब पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच रही है और पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा, जहां पर आरोपी स्वाभाविक तौर पर अपना पक्ष भी रखेगा कि उस दौरान क्या हुआ, ये भूल हुई, ये गलती हुई, कुछ समझ नहीं आया, नशा इतना ज्यादा था कि कुछ सूझा नहीं, या फिर जानबूझकर उद्दंडता में अभद्रता करते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। सारी तथ्य और सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर इस मामले में जो केबिन क्रू हैं, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, या को पैसेंजर्स हैं, उनसे भी स्वाभाविक तौर पर जानकारी ली जा सकती है। और दोनों पक्षों के सामने आने के बाद ही अदालत इस मामले में आगे न्याय करेगी। और जोशीमठ से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जोशीमठ में मुख्यमंत्री धामी का विरोध किया गया है। जोशीमठ के लोगों ने विरोध जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का। दरअसल उनके घरों में दरार है,
घर टूट रहे हैं, दरक रहे हैं और इस वजह से लोग दहशत में हैं, परेशान भी हैं। सरकार से नाराजगी है और जोशीमठ के लोग अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि जोशीमठ के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विरोध जताया है, नाराजगी जाहिर की है। घरों में दरारें आ रही हैं, घर टूट रहे हैं, दरक रहे हैं और इसी वजह से लोग डरे हुए भी हैं, दहशत में भी हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और ये देखिए किस तरह के हाल हैं। जब मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। 10-15 दिन के अंदर ही ज्यादा तेजी, बड़ी बड़ी दरारें घर के अंदर हैं। घर कब गिर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। फर्श धंस गया है, दीवारें टूट रही हैं, सड़क धंस गई है और लोग नाराज हैं। लोगों की नाराजगी स्वाभाविक भी है, इधर कमरों में भी है सर। लेकिन सामना अब सरकार को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जोशीमठ के लोगों ने विरोध जताया है और ये देखिए, मुख्यमंत्री जब जायजा लेने के लिए पहुंचे उस वक्त उनको दिखाया गया कि किस तरह से दीवारें पूरी तरह से दरक रही हैं, बड़ी बड़ी दरारें उनमें आ गई और अगर जमीन थोड़ी बहुत और धंसी तो ये मकान जमींदोज भी हो सकते हैं। तो चाहे आपको खाली करना होगा, होटल व्यापारी हो, चाहे आम लोग हों, अपना आशियाना छिनने का डर सबके ऊपर है और सबको सता रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, हालात देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने विरोध भी जताया है, नाराजगी भी जाहिर की है। जोशीमठ की कुछ और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वे भी एक तरह से अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया है और अधिकारियों से जानकारी भी ली है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। जिस सड़क पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे वो सड़क भी धंसी है, लोगों के घर के बाहर जो सीढ़ियां हैं उनमें भी दरारें हैं, दीवारें भी दरक रही हैं, फर्श भी टूट गए हैं।